हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के तीसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। चैप्टर 3 में गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस आती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवम। दोनों ही प्रोसेस में तीन तीन फेज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। दोनों को ही हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और ये है oogenesis की प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्रिमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट होती है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, यहाँ भी माइटोटिक डिवीजन होगा। ये ओगोनिया सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है। पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते हैं, फिर हम oogenesis को देखेंगे। प्रोसेस दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा ड्यूरेशन जो रहता है बर्थ के पहले और आफ्टर बर्थ के बाद। तो स्पर्मेटोगोनिया से माइटोटिक डिवीजन से सेल डिवाइड हुआ, 2n सेल रहेगी डिप्लॉइड सेल। ये पूरी फेस आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज में। अब मल्टीप्लिकेशन फेज से जब डिवीजन होगा तो ये ग्रोथ फेज में आएगा। अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन ही होगा, ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ये आ जाएगी ग्रोथ फेज, साइज बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में इसमें होगा माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने पर सेल 2n से n और n में डिवीजन हो जाएगा। फिर दोबारा से मियोसिस डिवीजन होगा जो सिमिलर होता है माइटोसिस डिवीजन के। तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, ये स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की हुई। अब यहाँ बात करें oogenesis में, तो ओगोनिया सेल से 2n सेल से n का फॉर्मेशन होगा। ग्रोथ फेज में सेल का साइज एनलार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा। पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है ये पूरी की पूरी सेल में बर्थ के पहले तक होती है। उसके बाद में जब यहाँ पर ग्रोथ फेज स्टार्ट होगी, ये प्यूबर्टी सेल की डिवीजन है। प्यूबर्टी एज में यहाँ पर डिवीजन सेकेंडरी oocyte से प्राइमरी oocyte तक बर्थ के पहले जिन्हें हम ओगोनिया सेल कहते हैं, प्राइमरी oocyte, ये बन जाते हैं। फिर इसके बाद में सेल में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने के बाद मियोसिस सेकंड होगा। तो सेकेंडरी oocyte से यहाँ पोलर बॉडी बन रही है और इसमें एक पोलर बॉडी बनेगी, इसे हम ooted कहेंगे। जैसे इसमें स्पर्मेटिड कहा था वैसे इसमें हम ooted कहेंगे। तो एक सेल का साइज बड़ा हो जाता है, बाकी 3 सेल जो होती हैं वो छोटी रहती हैं। इन 3 सेल को पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। केवल एक ही सेल बड़ी होती है जिसे हम ओवम कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में प्रोसीड करती है। तो इस तरह से एक बार के डिवीजन में केवल एक ही सेल का फॉर्मेशन होता है। पर यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में एक सेल से टोटल 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। अब मैंने जैसा बताया आपको कि इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो देखो क्वेश्चन 3 टाइप के मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। पहला है हाउ मैनी स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब बात कहाँ की हो रही है, और स्पर्म मतलब फॉर्मेशन किसका होना है। तो देखो इस वाली प्रोसेस में अगर हम देखें तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब ये, इनसे स्पर्म कितने बनेंगे, तो स्पर्मेटिड इनसे जितने होंगे उसके जस्ट स्पर्म का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। जनरली आपको ये मतलब ये है कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे। तो यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना, एक स्पर्मेटोसाइट से, यहाँ हम 2 की बात कर रहे हैं, एक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड और फिर 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या दिया, यदि हम मान लें एक स्पर्मेटोसाइट है तो एक स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल मेक 400 स्पर्म। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहाँ पर कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 400 स्पर्म बनेंगे। ये हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से। इसके बाद क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है oogonia सेल से, मतलब oogenesis की प्रोसेस से। oogenesis की प्रोसेस में मैंने आपको बताया
कि जब एक सेल मतलब एक पूरी की पूरी प्रोसीजर से एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हाउ मैनी ओवम फॉर्म्ड फ्रॉम 40 oogonia सेल और प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये दिए हुए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हम देख रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है वो पोलर न्यूक्लियाई है। तो 40 oogonia सेल हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा 40। मतलब 40 oogonia से 40 ही ओवम का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो 3 बनती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जितनी स्पर्मेटोसाइट होंगे उनसे उनके डबल बनेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो को कंटिन्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।